बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल था कि अगर मैं स्टाम्प पेपर पे रकबा खरीद लूं, रजिस्ट्री ना करवाऊं, इंतकाल ना करवाऊं, तो क्या ऐसी सूरत में भी हक शुफा का दावा दायर हो सकता है मेरे ऊपर? तो जनाब, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट एक फैसले में ये करार दिया कि कंप्लीट सेल से पहले, रजिस्ट्री और इंतकाल से पहले सिर्फ एग्रीमेंट होने की बुनियाद पे अगर हकशुफा का दावा दायर किया जाएगा तो वो दुरुस्त नहीं है। इस केस में होता यह है कि एक शख्स ने अपनी दुकानें और मकान फरोख्त किया, दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, कुछ रकम अदा कर दी गई, कुछ रकम अभी पेंडिंग थी। वो रकम अदा होने के बाद ही रजिस्ट्री होनी थी और कब्जा मुंतकिल होना था। अब इस दौरान में एक तीसरा शख्स अदालत में आ गया। उसने आके केस कर दिया अकशुफा का कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूं। अब उस पे अदालत ने कहा कि अभी तो ये सिर्फ एग्रीमेंट है, जिसमें कंप्लीट रकम भी अदा नहीं हुई, इसमें अभी कब्जा भी मुंतकिल नहीं हुआ। एग्रीमेंट का क्या भरोसा, ये कल को कंप्लीट हो या ना हो। इसमें तो कोई एक पार्टी अगर परे हट जाती है, वो शराइत पूरी नहीं करती, तो दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए एग्रीमेंट ना तो ये टाइटल का डॉक्यूमेंट है और ना ही ये गारंटी है कि कल को ये एग्रीमेंट कंप्लीट होगा। अभी वो बंदा मालिक बना ही नहीं है, सिर्फ उसके पास एक राइट आया है कि कल को वो इस डॉक्यूमेंट के जरिए अदालत से डिक्री करवा सकता है कि जनाब मैंने कीमत अदा की हुई है, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी मुंतकिल की जाए। तो इसलिए जिस वक्त तक सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कंप्लीट सेल नहीं हुई, उस वक्त तक आप हक्के शुफा का दावा दायर नहीं कर सकते। अब ये केस केपी के एक है डीआई खान का। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में प्रीएम्पशन एक्ट है 1991, केपी के में प्रीएम्पशन एक्ट है 1987। अब दोनों अलग अलग एक्ट हैं, लेकिन दोनों में जो बुनियादी कवानीन है वो सेम ही है। और इसमें अदालत ने ये बिल्कुल क्लियर बात की कि कंप्लीट सेल होने पर, और उसको बाकायदा उसी एक्ट के अंदर से इस बात की वजाहत की कि एक्ट में ये बात लिखी गई है, सेल, और सेल तब कंप्लीट होती है जब आप मुकम्मल रकम अदा कर दें, कब्जा आपको मुंतकिल हो जाए और आपके पास एक टाइटल डॉक्यूमेंट आ जाए। और उसमें यह बात फिर अदालत ने क्लियर की कि इसमें एग्रीमेंट टू सेल, उसकी कोई इस कानून के अंदर गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही कि एग्रीमेंट टू सेल यानी स्टाम्प पेपर पे मुआयदा होने के बाद किसी को ये राइट मिल जाए कि वो दावा दायर कर दे प्रियम्पशन का, हक शुफा का। और इसमें अदालत ने मजीद कहा कि उसमें जो पहली उसकी डिमांड होती है, तलब होती है, कि जैसे ही आपको इस बात का इल्म हो कि ये रकबा फरोख्त हो गया है, आपने देन एंड देयर यानी उसी वक्त जब आपको इस बात का इल्म हुआ, आपने इस बात का इजहार करना है कि मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा या मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं, और इसके विटनेस होने चाहिए अदालत में। कल को आपने ये साबित भी करना है अपनी इस पहली तलब को। फिर उसके बाद दूसरी होती है कि आपने उन्हें नोटिस भेजना है, और ये दोनों करने के बाद फिर तीसरा स्टेप होता है कि आपने अदालत में केस दायर करना है। तो इस पे अदालत ने कहा कि जो पहली तलब ही की गई थी वही नहीं ठीक, वो इसलिए नहीं ठीक कि अभी सेल ही कंप्लीट नहीं हुई। तो ये बहरहाल रिसेंटली एक भाई का क्वेश्चन था, और अभी ये सामने से ये जजमेंट गुजरी और उसमें ये बात क्लियरली बयान की गई, सेल कंप्लीट होगी उसके बाद हक शुफा का दावा दायर हो सकेगा।